ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ इजिप्ट, वो पूरा गोल्ड का है। बहुत ये टेबल देख रहे हैं, ये अवार्ड था उस टाइम का पूरा टेबल, जो हम आज देखेंगे जो है नेशनल म्यूजियम, और ये तरफ बड़े टोम में। अगर आप देखोगे नोज ऊपर से फोड़ रखी है भेजे निकालने के लिए, उसकी दिमाग निकालने के लिए। पर तो दो जो कमीशन एजेंट टाइप होते हैं वो लोग आ गए, बोल रहे हैं कि म्यूजियम बंद है अभी। ले इसके कान मेरे भाई मुगल जैसे। मार्केट जो होती है ना, फ्ली मार्केट, वहां पर चोरी करके रख दिए थे बहुत सारे स्टैच्यूज, बहुत सारे फेसेस। ऐसा होता है सीधा आकर सबको शाहरुख खान, करीना कपूर बोलते रहते हैं। तो हमारी फ्लाइट है 11:30 बजे की, सब देख सकते हो, और अभी टाइम हो रहा है 11:10। ये देखो हमारा बोर्डिंग टाइम 11 बजे था और अभी 11:10 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा गेट ही बंद है। अभी तक हमारे पास वो नहीं आया जो बंदा हमारा चेक इन करवाएगा, बोर्डिंग करवाएगा। फ्लाइट में नहीं चढ़ा। तो भाई ऐसे ही होता है शार्म एल शेख में, छोटा सा एयरपोर्ट है, 3 या 4 गेट हैं। लाइक 11:10 की इसकी फ़्लाइट थी मेरे सामने अभी, और 11:05 पे अभी भी एक लड़की गई थी एंट्री करके। तो हम लोग जिस प्लेन में बैठे हैं ये है फ्रॉम शार्म एल शेख टू कायरो। बहुत छोटा सा लोटर टाइप का प्लेन है, छोटा 2x2 की सीट्स हैं। आप देखोगे तो 2x2 की सीट्स हैं, 2 इधर 2 उधर। बहुत छोटा सा है, बहुत टाइनी सा। इसे छोटा प्लेन में आज ज़िंदगी में नहीं बैठा। इसे छोटा प्लेन पे बैठी है तू? बहुत छोटा सा प्लेन है। इससे बड़ा पता क्या होगा, काली जेनर का प्राइवेट जेट होगा। बहुत छोटा सा प्लेन है, बहुत छोटा सा प्लेन। तो आज है हमारा ऑफिशियली 3rd डे, लेकिन आज घूमने का है हमारा 2nd डे। आज हम लोग घूमने आ रहे हैं कायरो। हम लोग कल रात को, ऐसा पता है, हम लोग आए हैं शार्म एल शेख से कायरो फ्लाइट पकड़ के, क्योंकि वापस हमारे शहर में मेन इसलिए आए, क्योंकि हमारी फ्लाइट जो है दिल्ली की, इंडिया की, वो यहीं से ही है। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, शार्म एल शेख से डायरेक्ट में फ्लाइट नहीं मिलती, इस बार हमने यहीं से करा है। तो आज रात की कल रात की फ्लाइट है, और हमारा कुछ चीज़ें रह गई थी जो हम आज देखेंगे, जो है नेशनल म्यूजियम के बारे में कोई मुश्किल बताएगी। यस, सो नेशनल म्यूजियम इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज वहाँ पे, इफ यू रिमेम्बर, हम गए थे वैली ऑफ द किंग, एंड वैली ऑफ द किंग्स में जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा टिकट पे करके एक ट्यूम देखा था जहाँ पे रियल मम्मी की बॉडी भी रख रखी थी। इसका क्या नाम है? तूतनखमुन। हाँ, द ट्यूम ऑफ तूतनखमुन। तो उसके जो वाले ट्यूम में से एक गोल्डन मुकुट निकला था, विच इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ इजिप्ट। वो पूरा गोल्ड का है, बहुत बड़ा मुकुट है, एंड इट वाज फाउंड एज इट इज, एंड उन्होंने उसको नेशनल म्यूजियम में रख रखा है। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट पर्टिकुलर पीस, एंड बाकी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होंगी वहाँ पे। वी विल एक्सप्लोर एंड लेट्स सी इफ वी कैन स्नीक सम वीडियोस एंड फोटोज, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली लेना फोटोज वीडियोज लेना अलाउड नहीं है उस मुकुट की। so we will try to see if we can do something. उसकी भी टिकट है अराउंड शीशे ऊपर कर दे भाई। तो यहाँ पे ऐसा होता है सीधा आकर सबको शाहरुख खान, करीना कपूर बोलते रहते हैं। लड़की तो करीना कपूर या अनुष्का शर्मा। honestly बहुत साफ। तो ये है वो एशियन म्यूजियम, The National Egyptian Museum, the National Museum of Egypt, the National Egyptian Museum. ये है यहाँ का सबसे पुराना और सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम, जहाँ पे हमें जाना है। Yes. तो हम लोग खड़े हैं इजिप्शियन म्यूजियम के टिकट ऑफिस में। Just a second. अभी हम लोग आ ही रहे थे यहाँ पर, तो हमारा पागल बना दिया। हमें बोला कि वहां से घूम के जाओ, अभी यहाँ पे टिकट मिल नहीं रही है। कैश कार्ड ओके 2। तो ये है वो इजिप्शियन म्यूजियम की टिकट, 2 टिकट्स जो हमने ली है। आपको मिलता है QR कोड जो गेट पे स्कैन होता है। तो अभी मैं बता ही रहा था कि हम लोग आ रहे थे यहाँ पर, तो दो जो कमीशन एजेंट टाइप होते हैं वो लोग आ गए, बोल रहे हैं कि म्यूजियम बंद है, अभी रमजान चल रही है, लोग दुआ पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। पागल ना के दूसरी जगह भेज दिया। हम लोग चले गए, हमें लगा होगा शायद रमजान का टाइम है, पागल बना रहे हैं। बाद में पता लगा वो लोग पागल बना रहे थे, टिकट ऑफिस अंदर ही था, बाहर नहीं था। और वो लोग इस मारे बोल रहे थे कि यहाँ पे ना बहुत अच्छा बाजार है, तुम लोग बाजार में घूम लो। तो वो ताकि हमको यहाँ से बोले 10 मिनट बाद चले, 10 मिनट के लिए बाजार में बस घुसड़ना था उनको। हमें घुसड़ते ही उनकी कमीशन बन जाती, जो इंडिया में होता है आपको पता है कि बस छोटे घुसड़ दो अंदर, घुसड़ते कमीशन बन जाती है उनकी, बस उनको घुसड़ना था अंदर।
इस बार हमने बोला कि म्यूजियम बंद है, लेकिन हमने बोला कि नहीं हम जाएंगे। हम दूसरे गेट से गए, हमने पुलिस वाले से पूछा, तो कहीं भी कहीं फंस जाओ पुलिस वाले से पूछ लो, वो सही लोग सही बताते हैं। आपको लग रहा है ऑफिसर है तो उससे पूछ लो, लेकिन बहुत ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि ऑफिसर भी कितनी बारी फेक होते हैं। यहाँ पे नकली ड्रेस वर्दी बने घूमते, बहुत सुना उसके बारे में। देखोगे तो हर एक उसमें कवर ही कवरें रखी हुई है यहाँ पे, वो कवर, ये कवर म्यूजियम में इनके। ये सारे प्रिजर्व्ड वाले मम्मी जो थे, इसमें जो मम्मी निकले थे सारी कपड़े ओरिजिनल वाली कपड़े हैं ये। इसमें लिखा हुआ है कि किसकी कपड़े कौन सी थी। ये टेबल देख रहे हैं, ये अवार्ड था उस टाइम का पूरा टेबल। ये उस जमाने के मेडल्स वगैरह हैं सारे, ये लिखा हुआ इस पे, अगर आप देख पाओ तो। पहले उस टाइम पे ये लोग ऐसे अवार्ड देते थे जो अच्छा काम करेगा उसको। और यहाँ पे सबसे आई थिंक अमेजिंग बात ये है, अगर तुम कोई म्यूजियम में जाओ तो वो बहुत कवर्ड होते हैं यूजुअली विद लेयर्स ऑफ ग्लासेस एवरी ईच पीस। यहाँ पे बहुत सारे पीसेस ऐसे हैं जो मतलब तुम बेयर ओपन है, देख तुम देख सकते हो, खुले देख सकते हो, या लेकिन टच को अलाउड नहीं है। हाँ, तुम्हें टच भी नहीं करना चाहिए बिकॉज़ इट हाँ, एक्चुअली हाँ। यूएस है। खराब कर देगा, एजिंग हो जाती है उसकी। तो हाँ, अगर सोचो कितने लोग आते हैं रोज के अगर एक लोग अगर टच कर रहा है सेम जगह से तो गड्ढा हो सकता है पत्थर भी। तो आप लोग देखोगे कि ये जो छोटे छोटे स्टैचूज मिले हैं, इनके कलर्स अभी तक प्रिजर्व्ड है। तो जैसे हमने वैली ऑफ किंग्स में जो पिक्चर्स देखे थे, मतलब जो साइड्स में ड्राइंग्स बनी हुई थी, उसके कलर बहुत फेडेड थे, बट आई थिंक दिस इज हाउ इट यूज्ड टू लुक बैक एट टाइम। बहुत रिच कलर्स है, बहुत प्यारा कलर है इसके अंदर। इसके कान मेरे भाई मुकुल जैसे। हम यहाँ फोटो लगा देंगे मुकुल भाई की। एक टच कर रहा है। पागल हो गया है। देखोगे कि यहाँ पर हर जगह पर कुछ ना कुछ आपको स्टैचू मिलेगा ही मिलेगा किसी न किसी चीज का। कहीं पर शेर का मुंह है तो भेड़ की बॉडी है, कहीं पर भेड़ का मुंह है तो शेर की बॉडी है। तो ये हेड है जो टेंपल था, जिस टेंपल में हम गए थे, जो क्वीन का था बहुत सुंदर सा था, उसका स्टैचू है। इसी की वजह से ये टेंपल पे इतना फेमस है। तो ये है लोअर पार्ट का जो कॉफिन्स का कवर था, उस
उसके ये फॉइल पेपर है, गोल्ड के फॉइल पेपर का फॉइल है, प्रॉपर गोल्ड का प्रिजर्व्ड है ये। इसमें ये लिख रखा है प्रॉपर कि ये जो है ये गोल्ड के फॉइल जो है ये एक टाइम पर 1930s के आसपास पूरा गायब हो गए थे। तो ढूंढा गवर्नमेंट ने, ढूंढने मिले कहाँ पर, स्विस मार्केट में लोगों ने, ग्रे मार्केट जो होते हैं ना, फ्ली मार्केट, वहां पर चोरी करके रख दिए थे, वहां बिक रहे थे। तो वहां से फिर ढूंढा इसको, देखा कि ये है क्या बेसिकली, तब पता लगा कि ये इजिप्शियन मम्मीज की वो है, टोम्ब का वो है गोल्ड। तब स्विस गवर्नमेंट की बात हुई इजिप्शियन गवर्नमेंट से, बोला कि हमारा है, इसको वापस कर दो, तब जाके वापस आया यहाँ पर ये। और ये है वो मेन मास्क जिस पर प्रिजर्व था मम्मी। दादी की दादी है, दादी नहीं, जो किंग ऑफ नेफराटी है ना, जिनके बहुत फेमस है, उसके पति का है ये। दादा हो गए। एक वो कॉफिन है, एक ये कॉफिन है, जिसे तू हाथ साथ खड़ी है, भी कॉफी नहीं है, बिल्कुल ओपन है। बिल्कुल ऐसे ओपन रखा है, लाइक यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, सी इट। तो आप लोग देखोगे तो पहले जाती है बॉडी इसके अंदर, इसके बाद जाता है बॉडी इसके अंदर, इसके ऊपर लगता है ढक्कन। सेट बॉडी इसमें नहीं जाती थी, पहले बॉडी को प्रिजर्व करते थे इसके अंदर, छोटे वाले के अंदर, इसे प्रॉपर इसको पीस वगैरह रख के ऊपर कवर करके फिर जाती थी बॉडी इसके अंदर, इसे लगता था ढक्कन मेन। तो ऐसे होते थे कॉफिन में लेके। We saw you in Luxor. तो यहाँ पर है बहुत सारे स्टैचूज अलग अलग टाइप के, बहुत सारे कॉफिन्स, बहुत सारे स्टैचूज, बहुत सारे फेसेस, बहुत सारी ज्वेलरी। ये शाइन पत्थर है भाई, शाइन मारे गए। बहुत सारे ज्वेलरी पीसेस, बहुत सारे निडल्स, बहुत सारे हैमर जो उस टाइम पे यूज होते थे। बहुत इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक तो, बट अभी हमें वो नहीं दिखा जो हम देखने आए थे। आई थिंक Gold mask. सेकंड फ्लोर में होगा द गोल्ड मास्क। हम फर्स्ट फ्लोर वाइज इसे डिस्कवर कर रहे हैं। आफ्टर वी फिनिश द फर्स्ट फ्लोर वी आर गोना हेड अप टू द सेकंड वन। और इन्होंने शायद से ना पीरियड वाइज कर रखा है, जैसे वहां पे मॉडर्न पीरियड लिख रखा था, ये द लेट पीरियड लिख रखा है, ऐसे करके इन्होंने रख रखा है। सो हमें एक बहुत यूनिक सा पीस मिला है। शो क्रोकोडाइल का हेड है यहाँ पे, लायन की प्रॉपर बॉडी है, इंसान का सर है, कर्ली बाल, यू नो, इजिप्शियन Palmed हेयर, up. इजिप्शियन हेयर, हाँ, और यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स के, छोटे-छोटे ये animals. बर्ड्स है, ये बर्ड है कोई सी, आई थिंक दिस और इज लायन, ये कुछ गोट टाइप है, ये लायन का है वो है, ये देखो और ये चिड़िया, लाइक बहुत यूनिक सा है। और ये शायद कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं किसी को, हाँ, क्योंकि कोई इनके इंसान उसमें बैठा है। ऑफरिंग वगैरह बहुत चलती थी। तो हम लोग घुस रहे हैं परफ्यूम ऑफ एंशिएंट इजिप्ट थ्रू एजेस। परफ्यूम जो है बेसिकली इजिप्ट का एक पार्ट रहा है कि यहाँ एक पे लोग cultural culture part में है। 4000 साल पहले भी लोग परफ्यूम लगाते थे, इसको अच्छा और अमीर शौक मानते थे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलीजियसली भी ये यूज जो करता perfume था। मिलते हैं। और यहाँ पे हमें मिला कोई, यहाँ पर हमें कोई मिला है कोई, ये बता रखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मम्मी है प्रॉपर्ली प्रिजर्व है, उसमें 3 टाइप के उसमें, जिसमें कि सॉडस्ट, ये जो लिनन रैप है वो जुनिपर सीड से, वोलेटाइल ऑयल से, और बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए जुनिपर का कुछ होता है सीड वगैरह, उससे इसको रैप अप करा गया है। तो जब ये खोला गया था बहुत खुशबू उठी थी, क्योंकि लाश अगर सड़ जाती है बदबू आती है, लेकिन इसमें जब ये खोला गया था ना बहुत ज्यादा खुशबू उठी थी। और उस टाइम का परफ्यूम का एक सैंपल देने के लिए कि परफ्यूम होते कैसे थे, यहाँ पर उन्होंने वो दे रखा है छोटे छोटे से कि ऐसे होते थे, इसकी खुशबू उस सब की मिलती थी कि जैसे कि ये है, इसकी खुशबू मिलती थी किस चीज से, कि मॉडर्न एग्जांपल ऑफ फेनेक्री सेंस, ये मॉडर्न एग्जांपल ऑफ मिर। और यहाँ पे प्रॉपर पिक्चर्स में दिखा रखा है कि एस कॉस्मेटिक्स भी यूज हुआ करता था परफ्यूम।
बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल की स्मेल आ रही होता है, देसी ऑयल जो होता है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वैसी है खुशबू आ रही है सच्ची में। वैसे कैसे बताऊं मैं। सो एक और म्यूजियम है यहाँ पर, हमें दिखा कि जो एनिमल्स हैं उनको भी प्रिजर्व ये बर्ड्स को, चील को प्रिजर्व कर रखा था इसमें इन्होंने कॉफिन में। तो सिर्फ ये लोग अपने बॉडी तक ही नहीं, इंसानों को प्रिजर्व नहीं करते थे, एनिमल तक को ये लोग कॉफिन में डाल के जैसे प्यार करते थे उसको प्रिजर्व करते थे। हमने भी देखा चील को प्रिजर्व कर रखा था इन लोगों ने। चील की जो बॉडी थी वो प्रॉपर रैप अप कर रखी थी उसमें। तो आप लोग देखोगे ये हो रहा है फ्यूनरल परफॉर्म। ये लोग जो हैं सारे ये इसको लेकर जा रहे हैं। ये बंदा मर चुका है, इसको ये लोग लेके जा रहे हैं सब। इसके साथ साथ बताओ बेटा क्या है आगे। इसके आगे पूरी जो फ्यूनरल जाती है ना उसका पूरा प्रॉपर दिखा रखा है। आप लोग देखोगे तो इन सब के हाथों में कुछ ना कुछ है। किसी के हाथ में कुछ खाने पीने का सामान है, किसी में कुछ सोना चांदी है, किसी के हाथ में कुछ ड्रिंक्स है, बेड है, सोफा है। उसके लिए पूरा सामान लेके जा रहे हैं ये लोग ताकि इसको ऑफर कर सकें। ये लोग इसको आफ्टर लाइफ में बहुत बिलीव करते थे, तो यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो उनकी पसंद का खाना सामान चीजें जो होती हैं वो लेके जाके ट्यूब में रखी जाती है, ताकि वो मानते हैं कि आफ्टर लाइफ भी वो ये चीजें एंजॉय करेंगे। व्हेनेवर दे कम बैक टू लाइफ वो मानते हैं कि जो उनकी आत्मा है यही बॉडी पे वापस आएगी। सो इसलिए वो मम्मी प्रिजर्व करते थे, सो इसलिए सामान रख। सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस जो बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ तो वो ये इंश्योरेंस हो रहा है इन सबका। तो ये होती थी लेयरिंग, पहले जाती थी बॉडी इसके अंदर, उसके ऊपर आता था ये, उसके ऊपर फाइनल कवर ये, और ये जाता था बड़े टोम में देखो सारी जो बड़ा कवर था। सारी लेयर्स दिखा रखी हैं अगर आप देखोगे तो। अगर आप देखोगे ना इसमें, तो इसमें दिखा रखा है कि एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स छोटा सा दिख रहा होगा, दूसरा बॉक्स, बॉडी है। तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, उसके अंदर बॉडी है और ऐसी लेयर हो रखी है इसके ऊपर तक सारे। तो ऐसे करा जाता था प्रिजर्व मम्मी को। सो आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का जो ये कलर्स दिख रहा है ये एक्चुअली ग्लास से बना हुआ है। और जो ये वाले गोल्ड मास्क होता है ना, ये माना जाता है कि जैसे ही बॉडी मम्मी बन जाती है, मतलब उसको रैप अप कर लेता है, इमीडिएटली ये उसके ऊपर रख देता है। और आईब्रोज ब्लू है, काजल ब्लू है, आईज लेकिन ब्लैक ही है। यस एग्जैक्टली। तो जो मास्क होता है वो प्रॉपर उसी शेप का बनाया गया है जिस शेप का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फेशियल फीचर्स ये हैं, तो उसी फेशियल फीचर्स बनाया गया है ताकि जब सोल किसी की चली जाए वापस, जब उसकी लाइफ में आए, तो वो सोल देख के ये मास्क देख के पहचान ले, उसको डिफिकल्ट ना हो कि मुझे किस बॉडी में वापस जाना है, अपनी बॉडी पहचान ले वापस सोल। तो एग्जैक्टली डिट्टो वैसे बनाया, इसलिए दिखते थे वो लोग। तो मतलब ये जो उस टाइम के ये जो है ऐसे दिखते होंगे, द टू किंग एंड क्वीन। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई विल जूम इन अ बिट, सो इफ यू गाइस वांट यू कैन आल्सो रीड इट ओवर। इसकी कॉपी बना रखी है ताकि अगेन जब सोल वापस आए तो वो पहचान पाए, क्या भाई मैं यूं, मेरे को वापस आना है अपनी बॉडी में, दूसरे की बॉडी में नहीं पड़ जाए। और ये है रानी का कॉफी, प्रॉपर गोल्ड का बना हुआ है। हमें मिली अभी तक की सबसे अमेजिंग चीज। तो ये है युवा जो था वो राजा का ससुर था। तो इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि इसकी भेजी निकाल दी गई थी, नाक तोड़ के इसकी भेजी निकाल दी थी और ताकि सड़ ना जाए बॉडी के अंदर। और उसको रेजिन में, उस जमाने में रेजिन मिलता नहीं होगा, कहाँ से मिल गया, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए रेजिन में डाला और पूरी बॉडी को रेजिन से पेंट करा गया, बाल को, ताकि प्रिजर्व रह सके। अभी तक हम लोग देख सके रेजिन में प्रिजर्व है, इसीलिए अभी तक ये एब्सम को दिख रही है। अब तो हम बोला गया है कि दिस वाज यूनिक कोर्स में करते हैं इसको। ये लोग ऐसे हर बॉडी ऐसे क्यों होती थी, इसका मतलब था राजा का सिंबल, स्टेटस सिंबल। जिसकी बॉडी ऐसे हो राजा का स्टेटस सिंबल, इसकी बॉडी ऐसे है वो है सिपाही या कुछ और। अब हम देखते हैं इसमें प्रॉपर इसमें बताया गया है कि 50 से 60 साल में उम्र ये था राजा का ससुर जो मर गया, यानी कि। और इसमें लिखा गया कि ये बहुत बुजुर्ग था उस जमाने के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी एज में मरा ये, तो यानी कि उस जमाने के लोग बहुत जल्दी मर जाते थे। अब हम दिखाएंगे प्रॉपर जो ये है, इसकी मम्मी बॉडी दिखा रखी है। तो आप लोग देखोगे तो इसमें ना प्रॉपर इसकी नाक वाक लिप्स प्रॉपर साइज में सबको दिख रहा है, बाल वाल सब दिख रहे हैं। और ये असली बॉडी है इसकी, राजा के ससुर की, आईज वगैरह। हाँ। कैसा लगा आपको युवा से मिलकर? युवा से मिलके मैं भी युवा फील कर रहा हूँ। हमें मिलती है एक छोटी सी मम्मी ठुइया की,
इसका नाम क्या है? The ये mummy of उसकी Tuya. सास थी, तुया। अच्छा ये सास थी। अच्छा ओके ओके आई सी. राजा के सास ससुर की बॉडी है। ये जो कपड़ा आप बोल रहे हैं कि कपड़ा जो प्रिजर्व होती थी, लिनन का कपड़ा रेजिन में डुबो के प्रिजर्व करा गया था, तभी बॉडी प्रिजर्व रहती। जो कपड़ा होता था ना, ये लोग लपेटे थे। इसके दांत भी दिख रहे हैं. अगर आप देखोगे, नोज ऊपर से फोड़ रखी है, बीज निकालने के लिए, उसकी दिमाग निकालने के लिए। हाँ दांत दिख रहा है. थोड़ी नहीं है, कुछ होगी 5 फुट की। हाँ और पैर दिख रहा है पूरे इसके. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता था, तो उनके ट्यूम के अंदर जो बिसाइड ऑफ मम्मी जो पिजन्स एंड डक्स एंड ऑल है, उसके भी मम्मीज बना के रखे गए थे ताकि जब वो वापस आए तो टूट पड़े. देखो ये ऊपर चिकन देखो का पूरे preserved है। chicken leg लग रहा वो डक है, वो लैम्ब लग रहा है मुझे। लिखा हुआ है हर एक बॉडी के आगे, लिखा हुआ है कि किसकी बॉडी है, किसकी बॉडी प्रिजर्व्ड है, उनके खाने की, मतलब जो चिकन उसकी, वो तो डक की है प्रॉपर, तो लिखा हुआ है प्रॉपर डक की है। सब ये है दोस्तों, उनके जो प्रॉपर गोल्ड का तो बॉडी मिली, हम लोग अंदर गए थे, लेकिन उन लोगों ने हमारी उन्हें फोटो वीडियो बनाए थे, उसका डिलीट कर दे. इन छोटी शादी तो वीडियो क्लिप सेव्ड है। ये है एक तो 10 किलो का अंदर सोने की जो बॉडी मिली थी, 110 किलो की। इनर कॉफिन सिर्फ बाहर का, और कॉफी जो मिला था, कॉफी 10 किलो कॉफी ना, वो प्रॉपर सॉलिड गोल्ड का है वो। तो बज गए हैं 4 शाम के 4 बजे, सब बंद कर देते हैं। तो लकीली हमें 4 बजे एंट्री मिली थी उसमें अपने रखो उनके गोल्ड के कॉफिन में, और वहां से बच्चे भगाना शुरू कर दिया। और 4 बजे पूरा म्यूजियम बंद कर रहे हैं लोग, और अब हमको भगा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सभी लोग को भगा रहे हैं। तो 4 बज चुके हैं, हमें भगाना चालू कर दिया है। तो दैट्स इट फॉर द म्यूजियम फॉर द डे। एंड वेरी लकीली हमें जो देखना था, हमने सारी चीज देखी। वहाँ का बेस्ट सेकंड फ्लोर हमने बहुत अच्छी से एक्सप्लोर करा, तो हमारा म्यूजियम का ट्रिप तो बहुत 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 कामयाब था. तो ये है क्या बताना, का जो पेपर होता था एक पेपर 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 है, फेमस पेपर है, जिसपे मम्मी प्रिजर्व होती है। This is the first robot in the world writing the names in hieroglyphs. That's Egyptian invention. Just choosing your favorite design and writing any names you want. And robot translates the English name about the pronunciation in hieroglyphics automatically. oh, so what is drawn here? This is drawing couples cards with 2 names, man and woman. So the drawing here is actually made of all these. Yes, the names. मतलब She is convinced. Good sales guy. तो हम लोग जा रहे थे खान खलीली बाजार, हम लोगों ने करी उबर इतना आन रही थी क्योंकि रमजान खोलने का, व्रत खोलने का टाइम हो गया सन का, तो काफी भीड़ वगैरह, ट्रैफिक वगैरह हो रहा था। तो वहाँ पे जो लोकल होते हैं एजेंट वगैरह, वो लोग बहुत घूमते हैं। कम से कम 5 लोगों ने अप्रोच करा, अभी हम खड़े हुए थे, कह रहे कि आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो बोला कि तुम क्या कर रहे हो, हमने बोला कि खान खलीली बाजार। तो बोल रहा है आज तो 10 दिन, कहते ओह शिट, मतलब क्या हो गया, कह रहे आज तो बाजार बंद होता है, आज 10 दिन रमजान का। मैंने 10 दिन कौन सा वो हो गया, ऐसा मैं तो मुसलमान देखे ही नहीं। तो क्या था, हाँ तो बोला 10 दिन रमजान का तो बंद होगा, रमजान का आज बहुत स्पेशल दिन है। तो मैं बोला अच्छा, मैं फिर कहाँ जाए, तो बोला सामने बाजार है, वो उनका कमिश्नर ऑफिस जो होता है, बोल रहा वहाँ चले जाओ। मैंने कहा हमें वहाँ नहीं जाना, हमें वहीं जाना है, चुप रह तू, हमें पता है, इतना पता है, हम रहते हैं तो मुसलमानों में है, हमारे मुसलमान तो दोस्त यार है, भाईचारा है, ये पता है 10 दिन स्पेशल नहीं होता इतना। सब लोग देखोगे खान खलीली बाजार में रमजान का टाइम चल रहा है, तो व्रत खुलने का टाइम है, तो ये लोग सब लोग फ्री में खाना बांटते हैं। ये लोग खाना, जिसको जो इतना खाना उतना खाना खा सकता है। ये इनका अच्छा काम करते हैं लोग, सब लोग सड़क पे लगा के यहाँ पर सबको बूफे टाइप लगाए थे, जिसको भी खाना है, चाहे तुम टूरिस्ट हो, चाहे तुम खाना लोकल हो, अमीर हो गरीब हो, सबको एक स्टेज लगाए थे, स्टेज पे आके बैठो और खाना खा लो अपना अपना। करीना कपूर, शाहरुख खान। लेते करीना कपूर। यहाँ पर आपको लोग बोलते रहेंगे कि लड़की है तो करीना कपूर, लड़का है तो शाहरुख खान। अमिताभ बच्चन बस सुपरस्टार, चुपचाप चलते रहो, अवॉइड करे चलते रहो, इन्हें शाहरुख खान चक्कर फंसे तो तुम्हारा शाहरुख खान बन जाएगा, और तुम्हारा वॉलेट का शाहरुख खान बन जाएगा। Oh yes, but no. बताओ फिर क्या हुआ आज?
सो हमें लग रही थी बहुत तेज भूख क्योंकि सिर्फ सुबह का होटल का ब्रेकफास्ट कर रखा था। हमने रेस्टोरेंट सर्च करा एक बहुत अच्छा सा, वहाँ पे पहुंचे तो वो बोले अभी हम तुम्हें एंटरटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, इनका रमजान का टाइम था। रमजान का इफ्तारी का खोलने का टाइम था इनका, तो वो बोले हम तुम्हें एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, खाना मिलेगा 6 बजे के बाद। और तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था वो। बिल्कुल रूफ टॉप पे था और इनके एक मस्जिद के पास था, व्यू बहुत अच्छा था। और फिर हम पहुंचे दूसरे रेस्टोरेंट पे जो कि था ओबराय ग्रुप्स का। हमको लगा शायद से ये खुला हुआ होगा। खान खलील बाजार में था। ओबराय ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है रेस्टोरेंट का। तो हम उनके रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने मना कर दिया कि ये इफ्तारी का टाइम है, यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट चल रहा है, अभी कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमने उसके चौकीदार के पड़ोस में एक दुकान थी किसी की, दुकानदार ने बोला कि एक रेस्टोरेंट जहाँ था वो तुम्हें खाना दे सकता है अभी, तो हम उठ के वहीं पर आ गए। हमने ये नहीं देखा क्या है क्या नहीं है, कुछ है बस हमने ये बोला बस खाना दे दे भाई, कुछ भी खाना कुछ भी खिला दे हमारे टाइप का, बीफ मत खिलाइयो, बाकी वेज में हो, चिकन हो, मटन हो, फिश हो, कुछ भी खिला दे, बस खाना खिला दे। हाँ। तो यह है हमारा खाना जो कि है लाम विद सम राइस एंड ये शायद प्याज या चूक्स बड़ी होती है इनकी। और ये है मुस्कान जी का खाना जो कि है शॉर्मा विद सम सैलेड। इसमें नमक बहुत ज्यादा है। नमक बहुत ज्यादा है। मुस्कान जी मेरा खाना उड़ाने में लगी पड़ी है, अपना खाना छोड़ रखे क्योंकि इसमें नमक ज्यादा है। कैसा है? बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट लाम मीट है। ये ऐसा है, I'll show you. Come closer. I want to use my teeth. क्यों लिप से फट गया। बहुत सॉफ्ट है, बहुत फ्रेश बना हुआ है, बहुत फ्रेश है। This is compliment Wally Golly. Wait for it. हमारी बेबी तो महंगी महंगी है। I see you for my dreams. ले Then I can put you up here. कह रहा है हमारी दुकान में आइए। भैया भैया जल्दी जल्दी। तो हमने लिया है यहाँ से क्या, मुस्कान जी बताएंगी। हमने लिए इजिप्शियन कॉफी। जो ब्लैक कॉफी होती है वो पानी में डालते हैं लेकिन बहुत थिक, बहुत क्रीमी बनती है वो। हमने कहीं पी थी, तो हम ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे हैं। जो हम वो परफ्यूम की शॉप में शॉपिंग नहीं कर रहे थे, उसने पिलाई थी। वो भैया पी रहे थे, मतलब पी रहे थे क्या, वो नहीं लेके आए थे। हमने बोला ये तो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ये क्या चीज है, तो उसने बोला था कि तुम ट्राई करके देखो। उसने न्यू ग्लास में डाल के दी, हमें अच्छी लगी थी तो अच्छा हमने लिया। पता नहीं है वो है कि नहीं, बट हमने ले लिया। हम कहाँ पर, कायरो के नाइट लाइफ देखने आए हैं हम। ऐसे सब लोग बाहर बैठ जाते हैं।